खबर मध्य प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर के संजीवनी नगर क्षेत्र अंतर्गत 1 दिसंबर को हुई केसरी सेन की हत्या की गुत्थी जबलपुर पुलिस द्वारा सुलझा ली गई है। आपको बता दें कि थाना संजीवनी नगर के चंदन कॉलोनी तिराहे के पास एक व्यक्ति के मृत पड़े होने की सूचना पर पहुंची पुलिस को संतोष सेन ने बताया कि उसके साथ उसके माता पिता भी किराए के मकान में रहते हैं और उसके पिताजी केसरी सेन मजदूरी करते हैं। तारीख 30 नवंबर को पिता केसरी सेन मजदूरी करने गए हुए थे, जो देर रात तक घर वापस नहीं आए। 1/12/24 को सुबह लगभग 5:30 बजे से 6 बजे के बीच मोहल्ले के लोगों ने बताया कि तुम्हारे पिताजी केसरी सेन चंदन कॉलोनी तिराहे में पड़े हैं। उसने जाकर देखा, पिताजी बीच रास्ते में ही पड़े थे, जिनके चेहरे और हाथ की दूसरी और तीसरी उंगली को सूअरों ने पूरी तरह से छत विक्षत कर दिया था। पिता के शव के पास कंक्रीट के 2 टुकड़े पड़े हुए हैं। उसके पिता केसरी सेन 55 साल के किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सिर में पत्थर से चोट पहुंचाकर हत्या कर दी गई थी, जिस पर थाना प्रभारी संजीवनी नगर के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच और थाना संजीवनी नगर और 1 गठित कर दिसंबर की दरमियानी रात विवेचना दौरान आसपास एक व्यक्ति संजीवनी नगर थाने का रहने वाला केसरी सेन, उम्र इसकी करीब 55 वर्ष थी। इसका शव उसके निवास के पास ही चंदन नगर क्षेत्र में चौराहे पर मिला था और उसका केसरी सेन मृतक का जो सिर है वो बुरी तरीके से कुचलने के बाद पूरा खाया हुआ प्रतीत हो रहा था, जो बहुत ही विभत्स लग रहा था और इस जघन्य हत्याकांड से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति के बारे में पता किया गया, मृतक के बारे में, तो पता चला कि वो एक मजदूर था और कोई बहुत उसके दोस्त और दुश्मन नहीं थे। और ये जरूर पता चला था कि उस क्षेत्र में सुअर बहुत थे, तो संभवतः ये उसकी मृत्यु होने के बाद सुअरों के द्वारा उसके सिर के हिस्से को खा लिया गया था, जिससे वो बहुत ही अजीब दृश्य दिख रहा था। थाना संजीवनी नगर और क्राइम की टीमों ने लगातार मिलकर काम किया। लगा भी था कि ये कुछ पारिवारिक या आपसी कोई रंजिश का पुराना मामला होगा। उसके दोस्त, उसके परिवारों सभी से पूछताछ करी गई और इसमें फिर उसका सगा साला और उसकी साले की पत्नी, ये दोनों ही मुख्य आरोपी मिले हैं, जिन्होंने पूछताछ में स्वीकार किया है कि इस हथौड़े से उन्होंने उसको वार करके उसको मार डाला था। घटना की वजह बहुत स्पष्ट सामने आ गई थी कि ये जो मृतक था ये शराब पीने का आदी था और उसी मोहल्ले में इसका ये साला रहता। और 1 दिसंबर की दरमियानी रात एक व्यक्ति संजीवनी नगर थाने का रहने वाला केसरी सेन, उम्र इसकी करीब 55 वर्ष थी। इसका शव उसके निवास के पास ही चंदन नगर क्षेत्र में चौराहे पर मिला था और उसका केसरी सेन मृतक का जो सिर है वो बुरी तरीके से कुचलने के बाद पूरा खाया हुआ प्रतीत हो रहा था, जो बहुत ही विभत्स लग रहा था और इस जघन्य हत्याकांड से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति के बारे में पता किया गया, मृतक के बारे में, तो पता चला कि वो एक मजदूर था और कोई बहुत उसके दोस्त और दुश्मन नहीं थे। और ये जरूर पता चला था कि उस क्षेत्र में सुअर बहुत थे, तो संभवतः ये उसकी मृत्यु होने के बाद सुअरों के द्वारा उसके सिर के हिस्से को खा लिया गया था, जिससे वो बहुत ही अजीब दृश्य दिख रहा था। थाना संजीवनी नगर और क्राइम की टीमों ने लगातार मिलकर काम किया। लगा भी था कि ये कुछ पारिवारिक या आपसी कोई रंजिश का पुराना मामला होगा। उसके दोस्त, उसके परिवारों सभी से पूछताछ करी गई और इसमें फिर उसका सगा साला और उसकी साले की पत्नी, ये दोनों ही मुख्य आरोपी मिले हैं, जिन्होंने पूछताछ में स्वीकार किया है कि इस हथौड़े से उन्होंने उसको वार करके उसको मार डाला था। घटना की वजह बहुत स्पष्ट सामने आ गई थी कि ये जो मृतक था ये शराब पीने का आदी था और उसी मोहल्ले में इसका ये साला रहता था, तो अक्सर ही उनके घर में जाके उनके साथ गाली गलौज करना, उनके घर में जो रिश्तेदार के लोग आते थे, आस पड़ोसी, उन सब से गाली गलौज करना, तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो गया था। जो मृतक है उसकी पत्नी के साथ भी ये बहुत ज़्यादा गाली गलौज मारपीट करता था, तो इन सब से त्रस्त होकर घटना की रात में भी इसने यही किया था। तो आरोपी ने बताया कि उससे शुभ होकर फिर मैंने ये घटना कर दी थी।
किस चीज से घाटा बन रहा है? इससे एक ये भारी हथौड़ा ये जो रखा हुआ आप देख रहे हैं जब्त किया गया है, इससे ही उसके सिर में सामने से वार किए थे और फिर वहीं नाली में फेंक दिया था, तो उसको जब्त करा गया है।